हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनं पुण्यं रामायण महानदी। चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैक अक्षरं पुंसां महापातक नाशनम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् मनोज्वं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसे नमामि। रामं रामानुजं सीतां भर्त अनुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पत्यै नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण। जय सिया राम। जय जय सिया राम। परम दयालु मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनाथ भगवान राघवेंद्र श्री रामचंद्र की अपार कृपा से सीताराम लक्ष्मण हनुमान की करुणा से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के इस भक्ति सेंटर फॉर एजुकेशन एंड कल्चर पूना में 7 दिवस वाल्मीकि जी की रामायण की कथा के आज 7वें दिन के सत्संग में आप सब श्रद्धालु भाग्यशाली महानुभाव पधारे हैं। हम इस्कान की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जिन उदार चित्त दानवीरों ने इस आयोजन में इस महान श्रवण यज्ञ में जो भी अपनी तिलफुल आहुति डाली है, हम सबको यहाँ श्रवण और वर्णन करने का शुभ अवसर नव वर्ष में प्रदान किया है। उन सब के लिए भगवान सीताराम के चरणों में प्रार्थना है कि उनका ऐसा उदार भाव सदा बना रहे और उनके स्वस्थ परिवार में हरि भक्ति की वृद्धि हो और पुनः ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करके सबको लाभ प्रदान करते रहें। और इस इस्कान केंद्र BCEC के सेवकों संचालक चलाने वाले कन्हैया ठाकुर जी, जीव दया प्रभु और सारे भक्तगण अपने सारे कांग्रीगेशन के सहयोगियों के साथ प्रसाद की रोज सेवा और उत्तम व्यवस्था का जो यहाँ आयोजन कर रहे हैं और इस दास को सेवा का ये शुभ अवसर दिया है, हम सब के लिए भी हरि के चरणों में प्रार्थना और उनकी इन सेवा को हमारा प्रणाम है। कल हमने सुंदरकांड के अंतर्गत एक महात्मा हरि भक्त हनुमान संकट में घिरे हुए लंका में सीता को मिलता है। उनको राम का समाचार देता है, लंका का दहन करता है, असुरों में हाहाकार मचा देता है और किलकारी भरता हुआ अपने दल के पास पहुंच के उत्साह के साथ वानरराज सुग्रीव की सभा में रामचंद्र को सीता की चूड़ामणि देकर और सीता का संदेश
रामचंद्र को सुनाकर रामचंद्र को यह कहना पड़ गया कि मैं आपका ये ऋण उतार नहीं सकता हनुमान, क्योंकि आपके जीवन में कभी संकट आएगा ही नहीं जो मैं आपके संकट को दूर करूं। आप ही संकट मोचन है, संकट मोचन हनुमान का नाम है। राम जी ने कहा मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं आपको मेरी छाती से लगा लेता हूं हनुमान। इस वक्ष स्थल के ऊपर मात्र जानकी का अधिकार है, परंतु आप मेरे पुत्र, मेरे शिष्य, मेरे सेवक, मेरे दास हो, आओ मैं आपको गले से लगा लेता हूं। हनुमान को भगवान ने अपने गले से लगा लिया। कहा कि मैं आपका ऋण उतार नहीं सकता हनुमान, आपके अतिरिक्त और कोई ये सेवा कर भी नहीं सकता। और फिर वानर वाहिनी समुद्र के तट पे आती है। रामचंद्र के मार्गदर्शन में अभिजीत नक्षत्र जिसमें विजय निश्चित है। और यहाँ ऐसे अन्य रामायणों में ये उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा जी के 4 मानसिक पुत्र सनकादि कुमार जब वैकुंठ के दरवाजे 7वें दरवाजे के ऊपर जय और विजय के द्वारा रोके गए, तो उन्होंने जय और विजय को श्राप दे दिया, 3 बार असुर योनि में जाओ। भगवान विष्णु ने 4 कुमारों को कहा कि आपके स्वागत में हमें विलंब हो गई, देर हो गई, और हमारे सेवकों ने आपका अपराध किया है, आपने अच्छा किया, इनको दंड दिया। वही 2 वैकुंठ के सेवक जय और विजय पहले हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु बने। भगवान ने वारादेव और नरसिंह के रूप में उनका उद्धार किया। तब सनत कुमार प्रहलाद के रूप में आके अपने पिता का उद्धार करने के लिए प्रार्थना करने लगे। आज जब जय विजय रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए हैं, तो मैं ये कह रहा था, पुराणों में ये उल्लेख मिलता है कि वो सनकादि कुमार ही विभीषण के रूप में आए हैं, जो रावण के उद्धार का ही योजना बना रहे हैं। वो तो केवल राम के शरण में आने से ही हो सकता है। और कल हमने विभीषण की शरणागति का वर्णन सुना और राम जी के इस व्रत का भी श्रवण सुना। एक बार कोई कह ले राम जी मैं आपका हूं, बस इतना कहना है और हमारे सारे दुख समाप्त हुए। भगवान सुरक्षा का सब भार अपने ऊपर उठा लेते हैं। वो हमारे दोष को नहीं देखते। माँ कभी अपने बच्चे को मलमूत्र में सना हुआ है तो कहती है बुरा हो चले जाओ, उसी को तो साफ करती है ना। माँ का ये कितना बड़ा हृदय है कि बालक को कीचड़ को छोड़ो, मल मूत्र में सना हो तो उसको साफ करती है। ऐसे भगवान को पहले माता कहा गया है, तुम्हें वो माता च पिता। वो जीव जो शरण लेता है उसको धो के साफ कर देते हैं, उसके सारे मैल धो लेते हैं। तो ऐसे बड़े करुणालय वरुणालय भगवान और कहाँ मिलेंगे जो अपने भक्तों के दोषों को धो लेते हैं। माता की तरह ऐसा दयालु भगवान विभीषण जो भगवान के शरण में आया, उसको लंकेश के पद के ऊपर अभिषेक भी कर दिया। इससे वानरों का मनोबल बढ़ गया कि अब लंका का राजा विभीषण बनेगा, जब रावण मरेगा तब ना तो हमारी विजय हो जाएगी। ये रामचंद्र ने मनोबल बढ़ाया वानर सेना का। और फिर सुक नाम का एक गुप्तचर रावण ने भेजा, जिसको उसको कहा क्या कि जाके सुग्रीव को बोलो तुम्हारी हमारी कोई शत्रुता तो है नहीं, आप अपनी सेना के साथ क्यों रामचंद्र का सहायता कर रहे हो। हमारी सलाह है कि आप वापस किष्किंधा जाके राजा बनो। हमारी बाली से मित्रता थी, आप उसके भाई हो,
हम नहीं चाहते हैं कि हम आपके साथ युद्ध करें। ये भेद की नीति है। शाम दाम दंड भेद। भेद का मतलब, अब रामचंद्र से सुग्रीव को अलग करने के लिए दूत को भेजा। उस दूत को वानरों ने आकाश में पकड़ लिया और मारने लगे। रामचंद्र ने कहा इनको छोड़ो, इसको बोलो वापस जाके जो इसने देखा है जाके रावण को समाचार दे दे। और सुग्रीव ने कहा कि तुम्हारे लंकापति रावण को बोलना कि हम रामचंद्र के सेवक हैं, अब तुम्हारी लंका का विनाश करना हमारा धर्म है। आज हम आपको ये बात जो उत्तर रामायण की है वो बता देते हैं कि रावण को जब ब्रह्मा जी से बहुत बड़े वरदान मिल गए और लंका का राज उसने अपने भाई कुबेर से छीन लिया और पुष्पक विमान भी छीन लिया, तो ये आपको बताया गया था कि हिमालय के ऊपर तपस्विनी वेदवती का उसने अपमान किया। उसने कहा तुम्हारे कुल का नाश करूंगी, ये आपको बताया गया है। उसके बाद रावण हिमालय की तलहटी में गया और हिमालय के नीचे हाथ डाल के हिमालय को हिलाने लगा। ऊपर शंकर पार्वती बैठे हुए थे, उनको कष्ट हुआ हिमालय के हिलने से। तो नंदी जो उनका सेवक है वो वानर के रूप में वहां खड़ा था। उसने कहा दुष्ट, हमारे स्वामी को संकट पहुंचा रहा है, निकालो हाथ हिमालय के नीचे से। रावण ने कहा ए वानर, चल यहां से, हमको रोकने वाला तुम कौन है? नंदी ने शराप दिया, आज मैं शराप देता हूं हे लंकेश, तेरे सारे लंका का नाश वानर करेंगे। तो वानरों से लंका का नाश करने का शराप नंदी ने दिया था, शंकर जी के सेवक ने। रावण रहा नहीं, उसने हाथ नीचे डाला, शंकर जी ने ऊपर से पांव के अंगूठे से हिमालय को दबाया। आज तक इसका नाम 10 ग्रीवा था। आज रोने लगा, इतना चिल्लाया कि स्वर्ग तक उसका रोदन सुनाई दिया। उसका नाम हो गया रावण। रावण का मतलब रोने वाला और दूसरों को रुलाने वाला। इसका जन्म का नाम 10 ग्रीवा था, लेकिन आज से इसका नाम रावण हो गया। और ये आपको बात बताई थी एक दिन कि रंभा स्वर्ग की अप्सरा का बलात् अपमान करने के कारण उसको कुबेर के बेटों ने श्राप दिया था, बिना इच्छा के किसी स्त्री को हाथ लगाएगा तो मर जाएगा। इसलिए रावण सीता के निकट नहीं जाता था। ये श्राप रावण के गले में लगा था। अयोध्या के ऊपर रावण ने आक्रमण किया था और अयोध्या के उस वक्त का जो राजा था अर्णव, उसको मारा और मरते हुए उसने श्राप दिया कि भविष्य में हमारे रघुकुल में कोई तो आएगा जो रावण तेरा विनाश करेगा। तो ये सारे श्राप रावण के ऊपर पहले ही थे। और फिर आगे की कथा को बढ़ाएं उससे पहले रावण को राक्षस समझना मत। रावण भगवान नारायण के वैकुंठ के दरवाजे का द्वारपाल है। वो भगवान की लीला में एक असुर का अभिनय कर रहा है। वो असुर है नहीं, वो असुर का अभिनय कर रहा है कि ऐसे कामी पुरुषों का कैसे नाश होता है। ये एक गीता का एक श्लोक है, काम क्रोध लोभ नरक द्वारम। नरक का दरवाजा है काम क्रोध लोभ। लोभ का प्रतीक हिरण्यकशिपु, काम का प्रतीक रावण
और क्रोध का प्रतीक शिशुपाल, जो आगे और 2 जन्म लेंगे, शिशुपाल और दंडवक्र। तो ये वैसे ऐसा समझो इस रावण को, जैसे यहाँ अपने मंच पे रामायण का ड्रामा किया जाए तो कोई भक्त रावण का अभिनय करे, इसका मतलब वो थोड़ी है कि वो रावण है, वो है तो हमारा भक्त, अब रावण का अभिनय कर रहा है। इसलिए रावण को बुरा मत कहना, रावण में जो बुराइयां हैं उनसे बचने का प्रयास करना। रावण बुरा नहीं है, रावण भगवान का पार्षद है। भगवान रावण को जानते हैं, रावण भगवान को जानता है। बस लीला ने इनको और कहते हैं भगवान वैकुंठ को हाथ में खुजली हुई कि किसी के साथ थोड़ा कुश्ती करूं तो भगवान से कौन लड़े, तो भगवान ने अपनी लीला शक्ति से अपने ही द्वारपालों को धरती के ऊपर भेजा कि आपके साथ में युद्ध करके मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। तो भगवान को अपनी इच्छा पूरी करनी थी। एक दिन लक्ष्मी को इन जय और विजय ने रोक दिया था। लक्ष्मी ने कहा नारायण को, ये देखो आपके द्वारपाल कितने जो है उदंड हो गए हैं कि मैं स्वामी नहीं हूं, मुझे रोक दिया। भगवान ने कहा स्त्री के लिए द्वारपालों को डांटना अच्छा नहीं है, रुको कोई न कोई रास्ता निकालते हैं। और वो रास्ता ये निकाला, 4 कुमारों के द्वारा उनको धरती के ऊपर असुर करके भेजा। तो लक्ष्मी ने कहा आप इतने कोमल हृदय हो, बहुत कोमल हो, आप अपने सेवक को भी दंड नहीं दे कर सको। भगवान मुस्कुराए और जब भगवान नरसिंह देव के रूप में आए तो शांत करने के लिए कहा लक्ष्मी को आपका पति है, शांत करो। बोला नहीं नहीं, इसका मूड ठीक नहीं है, मैं नजदीक नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी को अनुभव हो गया कि ये कमल जैसा कोमल भी है और वज्र से ज्यादा कठोर भी है। तो जब नरसिंह का अवतार भगवान ने लिया ना, तो प्रहलाद महाराज जब प्रणाम करने आया तो इतना वात्सल्य भाव हुआ, उसको उठा के गोद में उसको चाटने लगे। नरसिंह देव के मन में आया कि बच्चे जब माता पिता की गोद में होते हैं तो उसको बहुत आनंद मिलता है। देखो आप बच्चों को उठाते हैं थोड़ी देर, लेकिन फिर आप उसको नीचे उतारते हैं, लेकिन वो उतरना नहीं चाहता है। इसका मतलब जितना हमको सुख मिलता है बच्चों को उठाने, उससे 1000 गुना ज्यादा बच्चों को मिलता है। नरसिंह देव ने कहा मैं भी किसी माता पिता की गोद में बैठ के आनंद ले लेता। मेरे माता पिता कोई है नहीं, ये खंभा मेरा पिता है, मैं तो खंभे से निकला हूं। नरसिंह देव का अब जब अवतार लेना होगा तो निश्चित रूप से किसी मेरे भक्त को मेरा माता पिता बनाऊंगा और उसकी गोद में आनंद लूंगा। अब रामचंद्र के रूप में आए हैं तो एक नहीं 3 माताओं की गोद का आनंद लिया है। महाराज दशरथ का सानिध्य और वात्सल्य पाया है रामचंद्र के रूप में। जब भगवान आए हैं रामचंद्र के रूप में, एक पत्नी व्रतधारी का जो कठोर व्रत है, और बहुत से दंडकारण्य के ऋषि रामचंद्र को और सीता के साथ देख के कहने लगे ऐसे माधुर्य भाव से हम आपकी सेवा कैसे करें। रामचंद्र ने कहा आने वाले भविष्य में मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा, तब आप सब गोपियां बन के मुझसे प्रेम करने के लिए आपको मैं आशीर्वाद देता हूं। सो रामचंद्र को मित्र मिले। पहला मित्र मिला निषाद राज गुहा। बेचारा कहता है मैं तो महाराज नीच हूं, अधम हूं, आपका सेवक हूं। महाराज राम जी कहते मैं गले लगाता हूं, मेरे सखा हो। फिर मिला सुग्रीव मित्र, वो भी अपने गांव में वानर राज में कहाँ आपके बराबर, आप अयोध्या नरेश, आपको प्रणाम है। फिर विभीषण मित्र मिला, वो कहे मैं तो भाई राक्षस हूँ, मैं क्या करूँ। तो राम जी के मन में आया मित्र भी ऐसे होने चाहिए जो बराबर का सुख दे, हाथ जोड़ के खड़े नहीं हो, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चले। राम अवतार में ये इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण अवतार हुआ, और कृष्ण अवतार में सारे दंडकारण्य के ऋषि गोपियां बन के आए और श्री कृष्ण से प्रेम का रस आस्वादन किया। और कृष्ण के सखा तो ऐसे मिले जो कृष्ण के कंधे के ऊपर चढ़ के घूमने को तैयार थे और बराबर का उनका आनंद लेने के लिए आ गए। कृष्ण अवतार में भी कृष्ण को कुछ चीज़ों का अभाव होने लगा कि मैं कितना सुंदर हूँ, ये राधिका मुझसे इतना प्रेम क्यों करती है, इसको क्या सुख मिलता है, ये तो मैं जान नहीं सकता।
तो कृष्ण अवतार में कृष्ण की कुछ अधूरी इच्छाएं थी, उनको पूरी करने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। राधा रानी के भाव से कृष्ण के रूप माधुरी को, कृष्ण की लीला माधुरी को, कृष्ण की वेणु माधुरी को, कृष्ण के प्रेम माधुरी को इस धरती के ऊपर प्रकाशित उन्होंने किया। ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अंबर संघ और श्री चैतन्य महाप्रभु की देन है, और ये हम सब सुख ले रहे हैं, ये इस गौरंग महाप्रभु की कृपा है। ये तो कली काल में 525 साल पहले यहाँ धरती के ऊपर आके हमको ये प्रेम का संदेश पहुंचा के गए हैं। सो ये इवोल्यूशन है भगवान की इच्छा की, कि पहले कुश्ती की इच्छा हुई, युद्ध की इच्छा हुई, और फिर अपने प्रेम के प्रकाश करने की इच्छा हुई, और भगवान ने चिरादित्यम निजगुप्त वित्तम स्वप्रेम नामामृतम अति उदार गौरा। गौलोक का प्रेम जो वहां भगवान के साथ भक्त करते हैं और भक्तों के साथ भगवान करते हैं, उस प्रेम को, गोलोक के प्रेम को, जो बहुत समय से नहीं दिया गया था, अचराद बहुत चिरकाल से नहीं दिया गया था, उसको देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। वो कैसा है प्रेम? अचराद दित्तम निज गुप्त वित्तम, वो भगवान का अपना स्वयं का रहस्य, गुप्त, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल धन है, वित्त है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गौलोक का प्रेम धन जो है वो चैतन्य महाप्रभु बहुत समय से जो नहीं दिया गया था, स्वप्रेम नामामृतम, वो नाम अमृत, ये जो आप जप रहे हैं रोज यहाँ भाग्य से, इस नाम के लिए लाखों साल तपस्या ऋषि करते थे, ये नाम प्रकट नहीं होता था, और कलयुग में सुलभ हमको मिल रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये नाम अमृत दिया है, अति उदार गौरा। न योग्यता देखी, न अयोग्यता देखी, पापी तापी पामर जो भी थे, देसी विदेशी, काले गोरे, सबको प्रेम का हार पहना दिया। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ उसी कृष्ण प्रेम के इस संदेश को पूरे विश्व के अंदर, कल हमको कहा रहे, आपसे बता रहे थे कि श्रील प्रभुपाद ने आध्यात्मिक अखंड भारत का पहले से एक मॉडल बना के विश्व के अंदर स्थापित कर दिया है। ऐसा दुनिया का एक भी देश नहीं है जिसके अंदर कृष्ण भावना अमृत संघ का केंद्र नहीं है। दुनिया का एक भी ऐसा महानगर नहीं है जहाँ हरि नाम संकीर्तन नहीं होता है। तो ये जो अखंड भारत का स्पिरिचुअल मॉडल तो श्रील प्रभुपाद ने दे दिया है, ज्योग्राफिकल नहीं, लेकिन स्पिरिचुअल उन्होंने पहले ही स्थापित कर दिया है। पूरे विश्व के अंदर सनातन संस्कृति के इन शिक्षाओं को प्रचारित करके, और बहुत बड़े विशाल रूप में ये अपना भविष्य में एक विराट सनातन संस्कृति पूरी दुनिया में दिखाई देगी। समय सिर्फ अब बीच में थोड़ा सा है, आप लोग सबके सहयोग से इस कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। सो हम आते हैं वापस। जब राम सेतु बन गया और वानर वाहिनी सेना विभीषण लंका की ओर सेतु की सुरक्षा के लिए अपने 4 मंत्रियों के साथ खड़े हो गए, हनुमान जी वाहन बने श्री रामचंद्र के और अंगद वाहन बने लक्ष्मण के। सुबेल पर्वत की तलहटी में वानर सेना ने अपना खेमा लगाया, वहां उनकी कैंप बन गई, छावनी बन गई। फिर रावण ने सुख और सारी को वानर के रूप में गुप्तचर करके भेजा, जाके
उनकी सेना के बल का पता लगा कर आओ। विभीषण ने दोनों को पहचान लिया कि ये वानर नहीं है, ये गुप्तचर हैं, पकड़ो इनको। वानर उसको मारने लगे। राम जी ने कहा नहीं छोड़ो, इनको पूरी कैंप घुमा के दिखाओ। और उनका कहा आप सुनो, जाके अपने राजा रावण को कहना इतना बल हमारा है और हम आपके लंका का अब नाश करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। वो बेचारे दोनों जो छूटे, जैसे रावण के पास पहुंचे, पहले कहते थे जय लंकेश, आज उनके मुख से बोला जय सिया राम। ये रावण देख के आश्चर्यचकित हो गया, ये क्या कह रहे हो, दुष्ट हो, शत्रु की जय बुला रहे हो। बोला महाराज विभीषण ने पहचान लिया था, उन्होंने बांध के मार रहे थे, ये तो राम जी ने हमारे को जीवित आपके पास छोड़ा है और सारा बल भी दिखा दिया है, इसलिए मुख से जय राम निकल गया, और क्या कर सकते हैं। रावण ने कहा पहले आपने अच्छे काम किए थे इसलिए जीवित छोड़ता हूं, वरना मार देता। मेरे सामने शत्रु का जय मत को मनाया करो। अब रामा दल में रामचंद्र ने कहा एक अवसर रावण को देना चाहिए। अंगद हमारे दूत बन के जाओ, रावण को एक बार कह दो कि तुम अपनी पत्नी मंदोदरी जो पतिव्रता है उसके संग अगर सीता को सम्मान पूर्वक हमारे को समर्पित कर दोगे तो तेरी लंका में तुम अमर अजर होके राज करते रहना। अंगद को इसलिए भेजा कि रावण तो पहले ही उनको अपना परिचय करके आया था, अब अंगद भी जाए तो उसको पता लगे कि सेना में कितने बलवान है। अंगद गए। अंगद ने कहा कि रामचंद्र ने ये संदेश आपको भेजा है। रावण हंसने लगे, डर गया है क्या राम, इसलिए प्रार्थना करके भेजा है। अंगद ने कहा आप बताओ कि मैं कौन हूं। बोला मैं जानता हूं, बाली के पुत्र हो। बोलो बाली को किसने मारा? हाँ, रामचंद्र ने बाली को मारा था, और वो बाली जो 6 महीने आपको कांख में दबा के बैठा था। अभी भी आप रामचंद्र के बल और पराक्रम से परिचित नहीं हैं। अंगद ने कहा आपके खर और दूषण कितने शक्तिशाली थे, बड़ा बलवान थे हमारे, बहुत बड़े, हमारे बराबर के। बोला उसको किसने मारा? बोला राम ने मारा। बोला फिर उससे शत्रुता क्यों कर रहे हो? तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम्हारे को तुम्हारे नाने माल्यवान ने समझाया कि बेटा राम, ये जो वानर खुशी में उछल कूद के शंख नगारे बजा रहे हैं, इनकी खुशी बता रही है कि उनकी विजय होगी। आप सीता को लौटा के अपनी लंका की रक्षा कर लो। ये नाना है, बड़ा मंत्री है, बड़ी उम्र का है। रावण को उसने समझा लाया माल्यवान ने। बोला तुमने बड़ों की भी सभा को स्वीकार नहीं कहा। बोला तुम 60 वाले हो गए, तेरी बुद्धि नष्ट हो गई है, तुम हमको डरा रहे हो। अंगद ने कहा आप बताओ रावण हनुमान कोई सामग्री बाहर से लाया था क्या लंका की जलाने की? वो तेल लाया था, साथ में कपड़े लाया था। अरे वो तेरे ही घर के कपड़े और तेल से तेरी ही लंका को जला के गया। मूर्ख, तुम्हारे को अभी भी समझ में नहीं आया कि राम कितना शक्तिशाली? उसका एक दूत था, तुम्हारी सामग्री से तेरे ही लंका का दहन करके चला गया है, अभी भी तुमको समझ में नहीं आता। रावण ने कहा इस उदंड वानर को बंदी बना लो। कुछ वानर 4 बड़े राक्षस उस अंगद के निकट गए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, अंगद ने चारों को ऐसे दूर फेंका और जंप लगा के ऊपर गया
और तुलसीदास लिखते हैं कि अंगद ने अपना उल्टा पांव धरती के ऊपर रख दिया। कहा, मैं रावण, राम का दूत, आपको चैलेंज करता हूं। आपकी सभा में कोई मेरे पांव को धरती से उठा दे, हम सीता को छोड़ के वापस चले जाएंगे, राम को युद्ध नहीं करेगा। इतना बड़ा वाक्य अंगद ने कह दिया, पांव धरती के ऊपर रख दिया। राक्षस आके हिलाने का प्रयास किए, पांव हिला नहीं, क्यों नहीं हिला? अरे धरती की पुत्री सीता को दांव पे लगाया था, धरती ने अंगद के पांव को ऐसा पकड़ के रखा, किसी के हाथ लगाने से हिला ही नहीं। भाई धरती को अपनी कशिश है ना, धरती का आकर्षण अपना है ना, सबको अपने पांव और खींचती है, उसके पांव को पकड़ के रख लिया। रावण उठा, 10 सर थे, आके पांव को पकड़ने के लिए झुका, 4 मुकुट नीचे गिरे। तुलसीदास लिखते हैं अंगद ने पांव ऊपर कर दिया। बोला ये क्या कर रहे हो, पांव क्यों उठा रहे हो? बोला क्या कर रहे हो? बोले पांव पकड़ रहा है। बोले पांव पकड़ना है तो राम का पकड़ो, तेरा उद्धार होगा, मेरे पांव पकड़ने में तुम्हारा लाभ नहीं। और 4 मुकुट किने थे ना, वो ऐसे अंगद में फेंक के सीधे रामचंद्र के पास पहुंच गए। और रावण 6 मुकुट के साथ बैठा, 4 माथे खाली पड़े थे। अंगद ने कहा 4 मुकुट कहां चले गए? बोला पता नहीं कहां गए। बोला ये 4 राजनीति के अंग होते हैं, जो तुम्हारे अपराध के कारण जो वो देता है बुद्धि ना, वो बुद्धि देने वाले रामचंद्र के पास चले गए। अब उसके पास जाओगे तो मिलेंगे, नहीं तो तेरा सत्यानाश निश्चित है। मानो तो मानो, नहीं तो मैं उड़ के वापस जा। अंगद वापस लौट के आए, रामचंद्र समाचार सारा दिया। रामचंद्र का ये मुकुट क्यों फेंके थे? बोला ये रावण के 4 जो नीतियां थी, शाम दाम दंड भेद, जो राजनीतियां हैं, अब उनको विदा करके आपके चरण में आ गई है। अब तो उसका निश्चय विनाश निश्चित है, आप चिंता मत कीजिए, मैं देख के आ गया उसका हाल। इसके बाद सुमेर पर्वत की चट्टान के ऊपर चढ़ के रामचंद्र सुग्रीव के साथ लंका का निरीक्षण कर रहे हैं, और दूसरी तरफ रावण भी ऊपर अपने महल के छत के ऊपर वानरों का निरीक्षण कर रहा है। सुग्रीव को रावण को दिखाई दिया सामने, उससे रहा नहीं गया, उसने छलांग लगाई, सीधा जाके रावण को छाती के बल पकड़ के जमीन के ऊपर पटका, और पटक के लात मार के दूसरा जंप लगा के रावण रामचंद्र के पास आ गए। रामचंद्र ने कहा, हे वानर राज, ऐसे उतावलापन करना ठीक नहीं है। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या मुंह दिखाता कि मित्र को इतना बड़ा संकट में डाला, जल्दी मत करो, रुको। लेकिन वो तो सुग्रीव तो जंप लगा के चला गया। अब दूसरे दिन युद्ध निश्चय हो गया। अब लंका कांड में, ये लंका कांड की कथा हो रही है, जिसको युद्ध कांड भी कहते हैं। 4 लंका के दरवाजे थे, 4 दल बनाए रामचंद्र ने, और जो प्रहस्त सेनापति था, मंत्री था, अमात्य था रावण का, उसने अपने वीरों को 4 दरवाजों से सुरक्षा के लिए खड़ा कर दिया। यहाँ एक दल हनुमान का, एक अंगद का दल, और जामवंत जी, ये सब अपने अपने दल लेकर सामने आमने करने के लिए गए। मैं देखा था तो कहते थे 13 दिन ये युद्ध चला, 13 दिन ये युद्ध चला है। और विजयदशमी को राम ने रावण का वध किया है। दशहरा तो हम मनाते हैं, तो उससे आगे वो 13वां दिन था युद्ध का, ऐसे मानना चाहिए। और उसी महीने में जहाँ विजयदशमी आती है तभी रावण का वध हुआ है। तो इस युद्ध में राक्षस मारे गए, पहला दिन, दूसरा दिन, आए दिन राक्षस मारे जा रहे हैं। किसको अंगद ने मारा, किसको हनुमान ने मारा, उन सब का वर्णन विस्तार से रामायण में लिखा हुआ है। अपन इस कथा में मात्र 3 मुख्य
रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के युद्ध का वर्णन करेंगे। अन्य राक्षसों को किसने किसको मारा, इसके ऊपर चर्चा करने का न समय है और नहीं उसकी कोई इतना महत्व है। रावण को क्रोध आया, उसने अपने पास जो तिलसम तो उर्दू का शब्द है, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, तिलसम को जिसको कहेंगे ब्लैक मैजिक कहो अंग्रेजी में, या जादू टोना करने वाले एक मंत्री को बुलाया। कहा कि वानरों के बल को कम करने के लिए सीता का गर्दन काटो। कौन सी सीता? माया सीता का। और रावण की और रामचंद्र के सेना के सामने दिखाओ कि ये देखो सीता का सर कटा हुआ है। और सीता का सर काट दिया गया। कैसी? जादुई सीता बनाई। और जब रामचंद्र ने सीता का सर कटा हुआ है सीते करके मूर्छित होकर गिर पड़े, विभीषण ने कहा, रामचंद्र, मैं मेरे भाई रावण को जानता हूं, वो सीता का कभी वध नहीं करेगा। ये सब छल है, ये माया की सीता है, इससे आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए। ये रावण ने चाल चली वानर सेना को हताश करने के लिए, परंतु विभीषण ने कहा कि ये सीता का सर नहीं हो सकता है। और उसके बाद महायुद्ध में रावण मेघनाथ को भेजते हैं। मेघनाथ ने बड़ा घोर युद्ध किया, हनुमान ने उससे युद्ध किया, अंगद ने भी युद्ध किया। फिर उसने सामने आमने युद्ध करना छोड़ के आकाश से ऊपर से अस्त्र शस्त्र चलाने लगे और उन्होंने नागफास चलाया और रामचंद्र और लक्ष्मण दोनों को मूर्छित कर दिया। और ये समाचार रावण को देने गए कि उन दोनों को मैं मार के आ गया। और रावण ने उत्सव भी मनाना शुरू कर दिया। और यहां हनुमान जी ने गरुड़ का आवाहन किया और गरुड़ ने आके नागफास को काट के खत्म किया और दोनों भाई उठ के बैठ गए। ये समाचार रावण को पहुंचा कि वो तो जीवित है। मेघनाथ बड़ा विचलित हुआ कि कैसे मैंने मारा था, वापस कैसे जीवित हो गए। अरे भगवान किसी के साथ मरने वाले तो है नहीं। तो ये नागफास का उसने बहुत बड़ा अस्त्र चलाया था जिसको गरुड़ ने तोड़ के, और राम और ये भगवान स्वयं कर सकते हैं, लेकिन गरुड़ की सेवा थी, गरुड़ ने ये सेवा कर। अब मेघनाथ की शक्ति का वर्णन जो लक्ष्मण के ऊपर चलाई है, वाल्मीकि रामायण में ऐसे नहीं है विस्तार से, इसमें और प्रकार से वाल्मीकि रामायण में लिखा है। परंतु ऐसे देखा जाए कि अब मेघनाथ का इतना युद्ध हो गया, इसके बाद रावण ने देखा कि नहीं, हमारे भाई कुंभकर्ण को उठाना चाहिए। कुंभकर्ण तो सोया हुआ था, उसके उठाने के लिए कितना खाने का व्यवस्था, कितना शराब, कितना मांस, कितने हाथी घोड़े उसके शरीर के ऊपर दौड़ाने पड़े। तब वो जमाए दे के ऊपर उठा, बोला मेरी नींद क्यों खराब की है, क्या हो गया? बोला महाराज रावण आपको याद कर रहे हैं। विभीषण आया रावण के पास, क्या है भैया? बोला सामने सेना खड़ी है वानरों की। कुंभकर्ण कहता है, आपको किसने कहा था पराई स्त्री को उठा के आओ? आपके भाई छोटे विभीषण ने आपको मना की थी ना कि सीता वापस देकर आओ। हमारे नाने माल्यवान ने भी तो आपको सलाह दी थी ना, वापस देकर आओ। अरे भाभी मंदोदरी ने भी कहा था कि अपने वंश का विनाश मत करो, इस सीता को वापस दे दो। आपने किसी के नहीं सुनी। अब ये संकट आपके ऊपर आया है, इसमें दोषी तो आप हो रावण, मैं क्या करूं, मेरे भाई हो। इसलिए अब आप निश्चित हो जाओ, युद्ध भूमि में मैं जा रहा हूं, अब वानरों का विनाश करके दोनों को मार के आपके पास आता हूं। अब कुंभकर्ण युद्ध के अंदर उतरे हैं और इतना बड़ा विशाल के कोई पर्वत चलता आ रहा है और वानरों को ऐसे कुछ को उठाए मुंह में डाल दे जैसे कोई मूंगफली खा रहा है।
किसी को पांव से लात मार दे, रामचंद्र देख के कहते ये विभीषण ये पर्वत चल रहा है क्या? बोला नहीं, ये हमारा भाई कुंभकर्ण है और बड़ा अति बड़ी काया वाला है। कुंभकर्ण ने चारों ओर कहराम बचा दिया, मारना शुरू कर दिया। सुग्रीव के साथ युद्ध हुआ। सुग्रीव को कुंभकर्ण ने उठा के अपनी बगल में दबा दिया और ले जा रहा था लंका की ओर। हनुमान ने कहा हमारा राजा जा रहा है। हनुमान तैयार हो रहा था, तब तक सुग्रीव सचेत हो गया। उन्होंने दोनों कान कुंभकर्ण के नोचे और नाखून से उसकी छाती, उसने ऐसे छोड़ा कुंभकर्ण और वहां से जंप लगा के सुग्रीव वापस आ गया। अब कुंभकर्ण पुनः युद्ध करने के लिए जब आया है तो तुलसीदास में की रामायण में एक दोहा है, लिखा है कि कुंभकर्ण ने कहा ये विभीषण सब इनको सचा बता रहा है, हमारी कमजोरियां, उसकी ओर आगे बढ़ा। रामचंद्र ने विभीषण को पीछे कर दिया। रामचंद्र सामने आए और कुंभकर्ण के साथ युद्ध करते करते रामचंद्र के बाण से कुंभकर्ण धराशायी हुआ। कुंभकर्ण के मरने का समाचार सुन के रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ, कुंभकर्ण को भी कोई मार सकता है। अब कुंभकर्ण का वध हो गया। मेघनाथ बहुत बड़े क्रोध में फिर पुनः युद्ध करने के लिए आए। इस युद्ध में अगर मानो के वानरों को हाहाकार मचा दिया। युद्ध करते करते उसने फिर छल किया। छल क्या किया? इसने फिर सीता का मरा हुआ सर लेके सबको दिखाना शुरू कर दिया और सीता के सर को देख के रामचंद्र तो हाय हायकार करने लगे। विभीषण ने कहा नहीं 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 रामचंद्र, ये सीता का सर नहीं हो सकता है। ये मेघनाथ हमको भ्रमित करके जाके कुंभला देवी के यज्ञ करना चाहता है, क्योंकि इसको वरदान है देवताओं का, अगर यज्ञ के बाद रथ में बैठ गया तो इसको हराना मुश्किल है। इसलिए आप शोक छोड़ो, लक्ष्मण को मेघनाथ के पास भेजो, यज्ञ करने से पहले वध करने की तैयारी करें। रामचंद्र ने तत्काल का लक्ष्मण हनुमान को साथ लेकर विभीषण के साथ जो निकुंभला देवी का मंदिर है जिसके अंदर मेघनाथ यज्ञ कर रहा है, आप जाके उसके ऊपर आक्रमण करो। यहाँ वानर सेना लक्ष्मण के नेतृत्व में वहां पहुंची है और अंगद स्वाहा कर रहा है, ललकारा वानरों ने। अंगद ने देखा, कहा काका कुंभकर्ण, इनको यहाँ लाने वाले आप हो, आप हमारे कुल के होते हुए भी हमारे शत्रु बन गए हो, मैं आपको जीवित नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण ने कहा बातों से मत लड़ो, ऊपर उठो, युद्ध करो हमारे से, मुंह से मत बोलो। आक्रमण, बहुत भयानक युद्ध लक्ष्मण और मेघनाथ के ऊपर हुआ। जब बीच में हुआ तो आकाश में देवता उसको देखने के लिए आ गए। भयंकर युद्ध होते होते लक्ष्मण ने 14 साल ब्रह्मचर्य का पालन करके निद्रा तक नहीं की थी, अन्न तक नहीं खाया था। मेघनाथ का वध करने का उसमें बल था और मेघनाथ का वध जब कर दिया लक्ष्मण ने, लक्ष्मण की जय जयकार होने लगी, वानर आनंद मंगाने लगे और लक्ष्मण के घर और रावण के घर में रोदन होने लगा। मेघनाथ मारा क्या? असंभव। जैसे रामायण में नहीं लिखा है, कहते हैं कि रावण उस समय सीधा सूतल लोक चला गया बलि महाराज के राज में। बलि महाराज को कहा आप हमारे असुर राज हो, हमारे ऊपर आपदा आई है, हम आपसे सहायता मांगने के लिए आए हैं, आप हमारी सहायता कीजिए। बलि महाराज ने कहा क्या हो गया लंकेश, आप तो बड़े बलवान हैं, तीनों लोगों को विजय प्राप्त किया है। बोला वो 2 लड़के राम और लक्ष्मण आए हैं, उन्होंने लंका को तहस नहस कर दिया है, राक्षसों का वध हो रहा है, आप हमारे असुर राज हो, हमारी सहायता करो। बलि महाराज चुप हो गए और कहा रावण, मैंने सुना है तुमने हिमालय को हिला दिया था, बड़े महावीर हो,
हमारे पीछे आंगन में एक सोने का त्रिकोण टुकड़ा पड़ा है, आप उसको उठा लो। अगर आप उसको उठा लोगे तो हम आपकी सहायता करने आपके साथ लंका चलते हैं। रावण ने कहा ये तो मैं भी उठा लूंगा। वो जाके त्रिकोण सोने के टुकड़े को ऐसे उठाए तो हिला भी नहीं। जब हिला नहीं तो बलि महाराज ने कहा, लंकेश, ये हमारे दादा हिरण्याकशिपु के कान का एक एयरिंग है। ऐसे 2 पहने हुए थे हिरण्याकशिपु को, और नरसिंह देव ने उसको चीर फाड़ के मार दिया था। वही नरसिंह देव रामचंद्र है। आप वापस जाओ, हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। ये तो उनका एक एयरिंग आपसे नहीं उठता है। ये वास्तव में आप देखो कि महाराणा प्रताप सिंह का भाला 80 किलो का था, 25 किलो की तलवार, वो भी 2 साथ में रखते थे। शत्रु के पास नहीं हो तो एक उसको देते थे, और उसके बाद कवच 40 किलो का पहन के युद्ध करते थे। ये तो इस धरती के ऊपर गत 400 साल में ऐसे वीर हुए हैं जो 100-150 किलो तो भार उठाने के बाद लड़ाई करते थे। यहाँ तो 2 किलो उठा के चल नहीं पा रहे। हमारा तो हाल ऐसा हो गया है। क्या वो वीर इस धरती के ऊपर हुए हैं? इस धरती के वीरों का श्रवण करने से भी हमारा गौरव बढ़ जाता है। सो रावण वापस लौट के आए हैं, अब अकेले बच गए हैं। क्रोध बहुत आया कि सीता के कारण मेरे सारी लंका का विनाश हो रहा है, सीता को ही मार देता हूं। तलवार हाथ में उठाई, सीधा अशोक वाटिका में गया कि सीता का वध कर दूंगा। रावण का एक मंत्री था, थोड़ा बुद्धिमान था। उसने कहा, एक स्त्री है आपके आश्रित है, उसका वध करने में आपका कोई कीर्ति नहीं बढ़ेगी। आपको जो क्रोध आ रहा है ना, रामचंद्र के ऊपर उतारो ना, सुग्रीव के ऊपर उतारो। इस नारी की हत्या करने से आपको क्या मिलेगा? रावण का ये सलाह अच्छी लगी। अब रावण रथ के ऊपर चढ़ के युद्ध के मैदान में आया है, और रावण का युद्ध बड़ा भारी हुआ। हनुमान जी ने मुक्का मारा रावण को। रावण अभी भी खड़ा है। हनुमान ने कहा, धिक्कार है मेरे मुक्के को, अभी तक तुम गिरे क्यों नहीं? ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन लंकेश तो लंकेश था, कोई सामान्य था नहीं। 10 ग्रीवा बहुत बड़ा बलवान था। हाहाकार मचा दिए। अब रामचंद्र सामने युद्ध के लिए आए हैं। रथ को तोड़ दिया है, मूर्छित हो गया है, सारथी लेके वापस चला गया रावण को। एक बार दोबारा जब रावण युद्ध के लिए आया है, तब रामचंद्र धरती के ऊपर खड़े हुए युद्ध कर रहे हैं, और रावण तो रथ के ऊपर बैठा हुआ है। इंद्र ने कहा, हमारे संकट का निवारण करने के लिए रामचंद्र धरती के ऊपर गए हैं, तो आज मेरा रथ मालती तुम ले जाकर रामचंद्र को उस रथ के ऊपर बिठाओ। रामचंद्र आज रथ के ऊपर विराजमान हो गए हैं। सब सुग्रीव ने, विभीषण ने कहा, लक्ष्मण ने कहा, भैया थोड़ा क्रोध करो, नहीं तो युद्ध में रावण कैसे मरेगा। रामचंद्र ने कहा, क्रोध मुझे आता नहीं है, थोड़ी देर क्रोध को बुलाता हूं, 15-20 मिनट आ जाए, मुझे क्रोध नहीं आता है। एक कथा ऐसी भी शास्त्र में है कि एक बार रावण रघु महाराज के राज में चला गया था। रघु महाराज सरयू में स्नान कर रहे थे। रावण उनसे लड़ने के लिए खड़ा था। रघु ने मिट्टी की लंका बना के उसका, इस मिट्टी की लंका बनाई पानी में, उसको ऐसे किया, गिर गई। रावण सामने आया, बोला, जाओ तुम्हारी लंका में देखो वो कोना गिर गया है क्या। रावण जाके देखे कि वो लंका का टुकड़ा ही गुम हो गया। बोला, ये यहाँ बैठा बैठा लंका को नाश कर सकता है। वो रघु के साथ युद्ध करने के जब चढ़ के आया, रघु ने एक बाण का अनुसंधान किया। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज रघु, मैंने वचन दिया हुआ है, आप रावण का वध मत कीजिए, ये बाण आपका मेरे को दे दीजिए। वो बाण रघु से ले लिया ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी के पास जाके रावण ने कहा, ये बाण तो मेरे मृत्यु का कारण है, ये मेरे को दे दो। रावण ने उस बाण को ले जाके अपने महल में कहीं सुरक्षित रख दिया। किसी को पता नहीं था, एक मंदोदरी को, एक रावण को बस।
विभीषण ने कहा, रामचंद्र, रावण का आप एक सर काट रहे हो, सर वो वापस उग के आ रहा है, सर काटो वे फिर उग जा रहा है, सर काटो फिर उगता जा रहा है, क्योंकि उसको वरदान है, उसका कोई सर काट नहीं सकता है। मैं जानता हूं रघु का बाण लाया था भैया रावण ब्रह्मा जी से, कहीं छुपा के रखा है, उसी से इसका वध होगा। वो बाण कैसे पता लगे? हनुमान ने कहा मैं लेके आता हूं, रुको। हनुमान ब्राह्मण का बड़ा वेश, मालाएं गले में डाली है और जप करता हुआ सीधा मंदोदरी के महल में गया। बोला सौभाग्यवती भव। बोला क्या सौभाग्यवती? पुत्र चला गया, सारा वंश चला गया, सब संकट सर के ऊपर है। बोला कोई नहीं रावण को मार सकता है, मैं जानता हूं जब तक रघु का बाण नहीं होगा रावण का वध नहीं हो सकता। बोले तुम्हें कैसे पड़ा? बोला वे सब त्रिकाल दृष्टि है, सब पता लगता है। मैं पूजा करने के लिए आया हूं, अगर वो बाण आप मुझे निकाल के बता दे कहां है, मैं उसकी पूजा करूं, फिर रावण अमर हो जाएगा। मंदोदरी हनुमान के इस प्रलोभन में आ गई। उसने बोला इस खंभे में बाण है। बस हनुमान ने लात मारी, खंभा गिराया, बाण निकाला, कहा कि अब इसकी पूजा रामचंद्र कर रहे हैं, मैं चल रहा हूं। वो बाण को उठा के सीधे आके रामचंद्र के हाथ में दिया। बोला ये है आपके पूर्वजों में रघु का बाण, महाराज इसका अनुसंधान कीजिए। और मालती जो सारथी था उसने कहा रामचंद्र आप क्यों खेल रहे हैं? आप जानते हैं ये आपका पार्षद है विजय, अब आप युद्ध को विराम देने का समय आ रहा है। ये रघु का बाण, इसमें ब्रह्म अस्त्र का आवाहन करके उसकी छाती में अमृत, उसके नाभि में अमृत का कुंड है, वहां आप इसका अनुसंधान किया। और रघु के बाण से रामचंद्र ने ब्रह्म अस्त्र का आवाहन किया और जैसे ही बाण चलाया जाके छाती में लगा, कहते हैं नाभि जिसमें अमृत था, और धड़ाम से 10 गिरवे धरती के ऊपर गिरा। अब तो राक्षसों में हाहाकार मच गई और वानर कह रहे हैं श्री रामचंद्र की जय श्री राम। अब तो विजय हो गई रामचंद्र की, रावण का तो वध हो गया। वहां रोना धोना अपनी जगह पे शुरू हो गया। रामचंद्र के तत्काल का हनुमान आप सीता को जाके ये शुभ समाचार सुनाओ। हनुमान सीधा अशोक वाटिका में गया। माता सीता आपको बधाई हो, रावण को मार के रामचंद्र ने लंका के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। सीता ने कहा क्या बेटा मैं आपको उपहार दूं? आपने जो ये थोड़ी देर के लिए बोल नहीं सकी, सकते में के आलम में स्टंट हो गई सीता। फिर कहा बेटा मैं क्या आपको दूं, मेरी आशीर्वाद आपके साथ है, अच्छा समाचार सुना है, अब तत्काल मैं राम जी का दर्शन करना चाहती हूँ। अब हनुमान ने कहा माता ये राक्षसियां जो है ना आपको सताती थी, आप अनुमति दे तो मैं इनको नोच के तोड़ मोड़ के मार दूं। सीता कहती है बेटा हनुमान ये बेचारी परतंत्र थी, रावण के अधीन थी, उसने कहा था इसलिए ऐसे कर रही थी। आप राम के दूत हो, इस स्त्री के ऊपर हाथ उठाओगे तो क्या रामचंद्र की कीर्ति बढ़ेगी क्या? अरे इनको क्षमा कर दो, क्षमा करना बड़ा धर्म है बेटा। आप इन्होंने मुझे सताया है, आप इनको मत देखो, आप मेरी ओर देखो कि मैं कहती हूं कि इनको नहीं मारना चाहिए, आप इनको मत मारो, इससे रामचंद्र की कीर्ति नहीं होगी। हनुमान कहते हैं धन्य है माता, सताने वालों को भी आशीर्वाद दे रही हो, ये सीता कर सकती है। और अब हनुमान यहाँ से लौट के वापस आए हैं। विभीषण को लंका का राजा बनाने का बात हो गई है और विभीषण को रामचंद्र ने कहा है आप सीता को वस्त्र आभूषण पहना के स्नान करा के अब वापस यहाँ हमारे पास लाओ। विभीषण ने कहा देवी सीता अब आप स्वतंत्र हैं, आप रामचंद्र के दर्शन के लिए चलिए। बोला मैं जैसी हूं ऐसे चलूंगी। बोला नहीं रामचंद्र का आदेश है, आप वस्त्र आभूषण पहन के स्नान आदि करके फिर चलिए। सीता ने कहा अगर राम जी का आदेश है तो मैं आग्रह नहीं करूंगी। ये बहुत बड़ी बात सीता से सीखने की मिलती है
कि हम दुराग्रह करते हैं। ये ग्रह ऊपर आसमान वाले इतनी परेशानी नहीं करते हैं जितने ग्रह हमारे घर में आग्रह, दुराग्रह, झगड़ा करना, ये ग्रह सबसे बड़े हैं। इसलिए शांति पूर्वक सीता ने स्नान किया, वस्त्र आभूषण पहने। पालकी में विभीषण ने सीता को उठाया है। वानर सीता को देखने के लिए इतना उमड़ पड़े कि लाठी वाले बुलाए। विभीषण कहता हटाओ रास्ते से। रामचंद्र ने देखा, बोला इन वानरों ने मेरी सहायता की है। पर्दा ये नहीं है कि तुम घर के अंदर रहो, ये भी पर्दा नहीं है कि तुम मुंह ढको, पर्दा ये है कि तुम्हारे आंखों में शर्म होनी चाहिए। इसलिए सीता को कहो पालकी से उतर के पैदल सागी चल के आए, ये मेरा वानर सैनिक उसका दर्शन करे, इन्होंने मेरे लिए अपने प्राण दिए। रामचंद्र ने सीता को कहा, पैदल उतर के सीता आ रही है, वानर देख रहे हैं कितनी सुंदर सीता है। वाकई इतना बड़ा लंका के ऊपर युद्ध करने के लिए राम जी ने सीता को प्राप्त करने के लिए किया, ये यथार्थ है। भागवत के 5वें स्कंद में लिखा है, रामचंद्र शिक्षा देते हैं कि जीवन में अगर पत्नी का पानी ग्रहण करो तो उसकी रक्षा के लिए 7 समुद्र पार जाना पड़े या रावण से लड़ना पड़े तो पीछे नहीं हटना। ये पुरुषों के लिए संदेश है रामचंद्र का। एक बार पत्नी को धारण किया है तो पात्यते उसकी रक्षा करना आपका धर्म है। उसके लिए रावण से लड़ना पड़े तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये रामचंद्र की शिक्षा है। और उस शिक्षा का दूसरा भाग ये है कि रक्षा नहीं कर सकते तो अच्छा है ब्रह्मचारी बन के मंदिर में बैठ जाओ। ये काम नहीं होता है तो झंझट पाड़ने की जरूरत नहीं है। अब सीता जी रामचंद्र के सामने आई, प्रणाम किया। रामचंद्र मुस्कुराए सीता को देखकर और फिर गंभीर हो गए। कहने लगे, रघुकुल के मर्यादा की रक्षा के लिए हमने रावण का वध करके आपको उसके बंदी खाने से मुक्त करा दिया। अब आप 1 वर्ष तक रावण के पास रही हो, आपको जहां चाहे वहां जाओ। गंभीर इतने रामचंद्र हो गए। सुग्रीव देखता, आंखें देख, अंगद ऐसे देख रहा है, जामवंत ऐसे देख रहा है, लक्ष्मण को समझ में नहीं आ रहा है रामचंद्र कह क्या रहे हैं। इसी सीता के लिए इतना बड़ा महायुद्ध हुआ, सीता ने कह दिया कि अगर रामचंद्र ऐसे ही मेरा त्याग करना था तो ये लाखों राक्षस और वानर मराने की क्या जरूरत थी। इतना बड़ा भयंकर महायुद्ध की क्या जरूरत थी। और फिर सीता ने कहा, लक्ष्मण अब आप लकड़ियां लाओ, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। अब मेरा जीत, और मैं कहां जाऊंगी। राम ही मेरे जीवन का आधार है, मेरे प्राणनाथ है। अगर वो ही त्याग कर रहे हैं तो अब मेरे लिए अग्नि बच गई है। लक्ष्मण दुखी आंखों में आंसू बहाते हुए लकड़ी लाए, चिता तैयार हुई, आग लगाई गई। सीता कहती है, मैंने मन कर्म वचन से अगर रामचंद्र के अतिरिक्त कभी किसी का सुमरण तक नहीं किया हो तो अग्निदेव आप मेरी रक्षा करना। ये कह के सीता अग्नि में प्रवेश करती है। आकाश में ब्रह्मा, विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवता आके कहते, हे रघुनाथ आप साक्षात विष्णु हो। आपने मानव जैसी लीला इस राक्षस रावण को मारने के लिए हम देवताओं के हित के लिए की थी। ये सीता आपकी नित्य प्रियसी है, आप ये क्या कर रहे हो। इतनी देर में अग्नि देवता सीता को लेके बाहर निकले और सीता को, राम जी को कहा, ये आपकी धरोहर जो आपने मेरे पास रखी थी, ये वास्तविक सीता मैं अभी आपको दे रहा हूं। वो छाया सीता थी, वो अब समाप्त हो गई।
ये देख के रामचंद्र ने सीता को अपने वाम भाग में खड़ा किया, प्रेम से कहा कि अब सीता आप मेरे पास आ सकती हो, क्योंकि कल लोग अपवाद करे कि रावण के पास रहने वाली सीता को राम ने कामी था अपने पास रख लिया, इसलिए आपकी अग्नि परीक्षा आपके पवित्रता का प्रमाण के लिए दी थी। इस समय आकाश के अंदर महाराज दशरथ आ गए और महाराज दशरथ कहने लगे, पहले का बेटा लक्ष्मण, मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि आपके त्याग से और के आपके भाई के प्यार के कारण जो आपने बलिदान दिए है, इसलिए बेटा मैं बहुत आपसे प्रसन्न हूं, मेरा आपको आशीर्वाद है। फिर रामचंद्र को कहा, बेटा मैं आपका पिता हूं, आपके लोक में जाने का अधिकारी हूं, मैं तो स्वर्ग में इसलिए रुका था आपका राज अभिषेक देख ले कि मेरी अभिलाषा थी। फिर सीता की ओर दशरथ महाराज देख के कहते हैं, हे जनक नंदनी, राम जी ने जो कठोर वचन कह के आपकी अग्नि परीक्षा ली है, इसके लिए कि आप राम जी के प्रति कभी भी कुभाव मन में मत रखना, ये मेरी प्रार्थना है आपको। और उस समय इंद्र ने आकाश से कहा कि हम देवता जब प्रकट होते हैं तो आशीर्वाद अवश्य देते हैं, रामचंद्र अब बताइए हम क्या आशीर्वाद आपको दें। रामचंद्र ने कहा, पहला आशीर्वाद ये दो, राक्षस तो मेरे सामने लड़के मेरा दर्शन करते हुए मरे हैं, ये तो सब मुक्त हो गए। ये बेचारे वानर या तो मेरे आगे थे, उनकी पीठ मेरी तरफ थी, या मेरे पीछे थे, उन्होंने मेरे को नहीं देखा था। जो वानर मर गए हैं, आप अमृत की वृष्टि करके इनको जीवित कर लो। ये सारे वानर जीवित होकर उठ के बैठ गए। रामचंद्र ने उन सबको वापस जीवित करा दिया। बोला दूसरा वरदान क्या चाहिए? बोला दूसरा वरदान ये है कि जहाँ ये मेरे वानर रहे वहाँ हरे भरे वृक्ष हो, फलों से लदे हो, पानी के झरने हो, माखी के छत्ते हो, इन वानरों को कहीं भी किसी चीज का अभाव नहीं होना चाहिए। बस इंद्र ये एक व्यवस्था कर लो, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो वानर तक के लिए भगवान ने इंद्र से वरदान मांग लिए। कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण कभी कभी गोपियों के पास जाके कहते थे, अरे दूध दो, दही दो, मक्खन दो, अयोध्या से कुछ मेहमान आया है, उनका आतिथ्य सत्कार करना है। वो मटकी उठा के मक्खन की देती थी और पीछे देखने आती थी बंदरों को खिला रहा है। अरे ये अयोध्या से मेहमान आए। बोला यही तो हमारी सेना में गए थे, इन्होंने उस वक्त तो हमने 1 रुपया भी इनको तनख्वाह नहीं दी थी, अब मक्खन मिश्री खा के इनको मौज करा देते हैं। तो वृंदावन में आज भी वानर वैसे ही मौज कर रहे हैं बैठे हुए। अभी तो बड़े होशियार हो गए हैं, मोबाइल भी ले जाते हैं। इसके बाद विभीषण ने प्रार्थना की कि बड़ा आपने भारी युद्ध किया, बड़ा परिश्रम किया, 14 साल पूरे होने को आए हैं, आप कुछ समय लंका में विश्राम कीजिए। राम जी ने कहा, भरत को मैंने कहा था 14, भरत ने मुझे कहा था 14 दिन से एक दिन भी ऊपर हुआ, 14 वर्षों के बाद दूसरा सूर्य होगा तो मैं प्राण दे दूंगा। मैं भरत का दर्शन करना चाहता हूँ, कैसे मैं पहुंचूंगा? समय बहुत कम बच गया है, अयोध्या बहुत दूर है। विभीषण कहता है, ये पुष्पक विमान महाराज आपकी सेवा में है, आप तत्काल वहां पहुंच सकते हैं। राम ने कहा, मैं आऊंगा। फिर विभीषण कभी पुष्पक विमान का आरोहण किया, राम और सीता उसके ऊपर चढ़े। तो विभीषण ने कहा, हम भी आपके राज अभिषेक में चलना चाहते हैं। सुग्रीव ने कहा, हम भी चलना चाहते हैं। अंगद और जामवंत और हनुमान भी चढ़ गए। पुष्पक विमान जब ऊपर उड़ा है तो रामचंद्र सीता को दिखा रहे हैं, ये देखो युद्ध भूमि में यहाँ रावण मारा गया था, यहाँ कुंभकर्ण को मारा था, यहाँ मेघनाथ को भैया लक्ष्मण ने वध किया है। ये प्रसंग है कि लक्ष्मण मूर्छित हुए थे, रामचंद्र भी मूर्छित हुए थे। तुलसीदास ने सुशील वेद को बुलाया था लंका से, और हनुमान जाके संजीवनी बूटी लाए थे। ये तुलसीदास रामायण की कथा है।
वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि मूर्छित सब हुए थे। उस समय जामवंत ने पूछा, सिर्फ हनुमान जीवित है क्या? अगर हनुमान जीवित है तो संकट टल सकता है। बोला हनुमान ठीक है। हनुमान को बुलाया गया, हनुमान को कहा उस पर्वत के ऊपर ये संजीवनी है, मृत संजीवनी है, ये हड्डी टूटी को तत्काल तैयार, ये सब बूटियां हैं, फटाफट लेके आओ। हनुमान आकाश मार्ग से जाके वो पर्वत को उठा के जब वापस लाए थे तो उन बूटियों से लक्ष्मण को भी वापस आया। लक्ष्मण के लिए विलाप राम ने किए, ये भी बड़े सुंदर हैं भाइयों के प्रेम के। परंतु अपने को ये हनुमान जी की सेवा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी अपने ढंग से है और तुलसीदास ने भी बड़े सुंदर ढंग से किया है। पुष्पक विमान जब आकाश में जा रहा था, रामचंद्र ने कहा ये देखो नीचे किष्किंधा है, यहाँ सुग्रीव से हमारी मैत्री हुई थी। सीता ने कहा मैं अकेली स्त्री हूँ, इतने सारे आपके साथ ये आपके साथी है, मैं चाहती हूँ कि सुग्रीव की पत्नी को और यहाँ से कुछ महिलाएं हमारे साथ हों। विमान को किष्किंधा में उतारा गया और फिर किष्किंधा में जब उतरा तो रोमा को ले लिया, तारा को ले लिया, ये बात भी साथ हो गई विमान। फिर रामचंद्र ने ऊपर से दिखाया, देखो ये ऋषिमुख पर्वत है, इस ऋषिमुख पर्वत पे हमारे को सुग्रीव मिला था, फिर इस रास्ते से हम आए थे, यहाँ हमको सुग्रीव मिली थी और यहाँ जटायु ने आपकी रक्षा की थी। ये पंचवटी दिखाई दे रहा है, वो देखो गोदावरी बह रही है। और फिर आगे देखो 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 आगे, अब भारद्वाज का आश्रम आया और उतर के सीता ने कहा मैंने वचन किया था कि मैं गंगा माता की पूजा करूंगी, जब वापस लौट के आऊंगी। यहाँ रामचंद्र ने विमान को उतारा है भारद्वाज के आश्रम में। हनुमान को कहा है, क्या हो गया? बारिश आ गई। राम का राज अभिषेक होगा, बारिश तो आएगी। आप लोग सब आगे आ जाइए, यहाँ इतनी जगह है कि गोवर्धन के नीचे पूरा ब्रिज आ गया था। सामान रखो बस, मैं पहुंच गया हूँ, मैं पहुंचने वाला हूँ, पहुंच जाऊंगा। आप आगे आ जाइए, आपका प्रमोशन हो गया कथा सुनने से। बाकी बरसात का आना भगवान की प्रसन्नता का, ये इंद्र बड़े प्रसन्न हो गए कि हमारे राम जी की कथा हो रही है। विशाल नगर में तो थोड़ी यहाँ वर्षा कर लेनी चाहिए। आप लोग यहाँ आ सकते हैं, आप लोग आइए आगे भी आ सकते हैं। ऊपर स्टेज के ऊपर भी 100 आदमी बैठ सकते हैं। एक गुफा के अंदर एक व्यक्ति रहता था। आंधी तूफान बरसात आने लगी, दूसरा व्यक्ति आया, कहा कि गुफा में जगह है, बोला एक सो सकता है तो 2 बैठ सकते हैं, अंदर आ जा। अंदर आ गया। अभी तीसरा आया कि बाहर बहुत बड़ी आंधी तूफान है, मैं अंदर आ सकता हूं। 2 ने कहा हम 2 बैठ सकते हैं तो 3 खड़े हो सकते हैं, आ जाओ अंदर। अब चौथा आया, कहा कि मुझे अंदर आना है, बोला मैं बहुत देर से अंदर हूं, मैं बाहर जाता हूं, आप अंदर आ जाओ। उस समय वो चौथा वाला भगवान विष्णु था। उसने कहा मैं परीक्षा ले रहा था कि आप अकेले आराम करने चाहते हो कि सबका सहयोग करना चाहते हो। तो जो सबको जगह देता है उसके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए बहुत जगह है। अब इस स्टेज के ऊपर भी आप बैठ सकते हैं आके, कुछ लोग स्टेज के ऊपर आ जाओ, 100 लोग यहाँ बैठ सकते हैं। कोई भी खड़े ना रहे, आप लोग जो खड़े हैं आगे जगह है, आगे आइए, खड़े मत रहिए प्लीज, आगे जगह है, आगे आइए। और पुष्पक विमान को भारद्वाज के आश्रम में त्रिवेणी संगम के उतारा। रामचंद्र ने हनुमान को कहा पहले जाके आप भरत को संदेश दो कि हम आ रहे हैं, उनके भाव को देखो, उसका राज में रुचि हो तो हम यहीं रह जाएंगे। हनुमान तेज गति से वहां पहुंचे हैं। भरत को कहा कि रामचंद्र आ रहे हैं। भरत ने कहा ऐसा समाचार दिया, मेरे प्राणों की रक्षा कर दिया है। अरे भैया हनुमान कब? अरे हनुमान बहुत शुभ समाचार दे दिया राम जी आने का। मैं 1 दिन की प्रतीक्षा कर रहा था, कल तक हनुमान अगर राम नहीं आएंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा।
और उस समय भरत ने कहा, शत्रुघ्न, माताओं को, गुरुदेव को, कल सबको नंदीग्राम बुलाओ, अयोध्या को सजाओ, राम वापस आ रहे हैं। दूसरे दिन सुबह हुई है, बार बार कह रहा है भरत, अरे हनुमान कहाँ है राम जी? तब आकाश में पुष्पक विमान दिखाई दिया। पुष्पक विमान नीचे उतरा है, उससे पहले दौड़ते हुए भरत ने जाके रामचंद्र के चरण पकड़ लिए। रामचंद्र उसने गले लगाया है, शत्रुघ्न ने प्रणाम किया है, लक्ष्मण ने भरत को प्रणाम किया है, सब उतर के नंदीग्राम आए हैं। माताओं को प्रणाम राम लक्ष्मण ने किया है, गुरुजनों को प्रणाम किया है, और यहाँ से सबने की जटाएं अपने हाथों से रामचंद्र ने भरत की जटाएं काटी है। दूसरे दिन श्रृंगार करके राजा के वेश में सीता के संग रथ के ऊपर रामचंद्र बैठे हैं, और चंवर लेके दूसरे दोनों तरफ से सुग्रीव और विभीषण खड़े हैं, और रथ को चलाने के लिए महाराज भरत बैठे हैं। और ये रथ आज अयोध्या में प्रवेश हो रहा है। रामचंद्र 14 वर्ष के बाद अयोध्या में आ रहे हैं। अयोध्या नगरी को सजाया गया है दुल्हन की तरह। दूसरे दिन सुग्रीव ने कहा, वानरों, सारे तीर्थों का जल ले आओ और चारों समुद्रों का जल आप लेके आओ हनुमान। और फिर रामचंद्र का राज अभिषेक होने लगा।